गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया ही होना चाहिए। तो इससे पहले कौन सी क्लास थी आपकी? ठीक है जी। कौन बायो की फर्स्ट क्लास में नहीं था? ठीक है, चलो कोई नहीं। बेटा, जो नहीं था, आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी आभा पांडे। हम लोग की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट क्लास में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस का चलो, फर्स्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है जी, पढ़ा था ये चीज? इधर बताओ, जो लास्ट क्लास में थे, लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट, पढ़ा था। ओके। वी टॉक्ड अबाउट समथिंग, बेटा बातें नहीं प्लीज। वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा था। जिसको नहीं पढ़ा था, रिकॉर्डिंग देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म और उसके टाइप्स। कूल। After that, we started with something called as nutrition. ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है? इज इनटेक ऑफ फूड और वी कैन से इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है जी, उस न्यूट्रिएंट को इनटेक किया और उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, किस लिए? एनर्जी के लिए। इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। कोई डाउट है इसमें? देन we classified this nutrition into, बस कोई और आने वाला है? ठीक है जी। Then we classified this nutrition into something called as autotrophic nutrition and something called as heterotrophic. इसमें किसी को कोई डाउट है? Today we are going to discuss about this one. ठीक है, चलो। First of all, by the end of the day, you will be able to understand all these topics. ठीक है, किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट होगा, प्लीज फील फ्री टू आस्क, बट इस रूम से निकलने के बाद ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ऑटोट्रॉफिक, द वर्ड हैज टेकन फ्रॉम ऑटोमेटिक। जैसे कि घर में वॉशिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक होती है, मीन्स इट इज सेल्फ ड्रिवन। ठीक है, क्या किया, एक बार स्विच ऑन कर दिया, काम खत्म। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो दे दी, काम चालू हो जाएगा। सिमिलरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा? वो न्यूट्रिशन जिसमें अगर बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो बाकी के प्रोसेस को खुद से ही कर सकता है। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको न्यूट्रिशन से मिलती है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ की बात की थी। ऑटोट्रॉफ सेल्फ ड्रिवन है, मतलब ये कुछ चीजें खुद बना रहे हैं, इसीलिए हमने इनको बोल दिया था, ऑटोट्रॉफ्स को हमने क्या बोल दिया था? प्रोड्यूसर्स। वी आर हेट्रोट्रॉफ्स, वी आर कंज्यूमिंग देम, हेंस वी आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। इसमें किसी कोई डाउट है? चलो, नाउ ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, इधर बेटा इधर। ऑटोट्रॉफ्स अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक जो कि अपना खाना बनाता तो है बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हम उसको बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कोई डाउट है कि वर्ड ट्रॉफ क्यों है? इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बताऊंगी कब, अभी नहीं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स द वन हु प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी, जनरली हम सनलाइट। नेक्स्ट,
chemoautotrophs means the one who prepares its food in the presence of chemical. इसमें किसी कोई डाउट है? जो लाइट की प्रेजेंस में फोटो, जो केमिकल की प्रेजेंस में केमिकल। इसके अंदर हमारे बेटा अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो आपके होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है जी। कीमो ऑटोट्रॉफ्स आपके कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जांपल लिख देती हूं मैं यहाँ पे, सल्फर बैक्टीरिया। ऑब्वियसली किसकी प्रेजेंस में खाना बना रहा है? कौन से केमिकल की प्रेजेंस में? कौन से केमिकल की प्रेजेंस में? कोई डाउट है इसमें? So in this class we are going to talk about what actually photoautotrophs do. ठीक है जी। हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ से लेना देना ही नहीं है। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ठीक है जी। Now, आपने 9th क्लास में टिश्यू थोड़ा बहुत भी पढ़ा था, याद है? ठीक है। सेल पढ़ा था, याद है? सेल कुछ भी नहीं याद है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा याद है। ठीक है। तो आपने, अच्छा मुझे ये बताओ, सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताओ 2-3। अगर कोई, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है। तो बेटा हमने पढ़ा था प्लास्टिड या फिर हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें कोई डाउट है? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था हमने। क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट नहीं कहेंगे। पेन क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट मेरे पास आ गया तो क्या मैं फोटोसिंथेसिस कर पाऊंगी? क्यों कर पाएंगे? राइट। मींस अगर किसी के पास वो ग्रीन कलर का पिगमेंट पहुंच गया तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कर सकता है। राइट। तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनके पास वो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? तो जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या कर सकते हैं बेटा? अपना खाना खुद बना सकते हैं। इन द कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लिख रही हूँ तो क्या मैं सर्टेन बैक्टीरिया लिख सकती हूँ? अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, केमिस्ट्री किस किस को आती है? ठीक है, चलो। आप लोगों ने कभी वर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुना है अपनी लाइफ में? हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं सुना तो अब सुन लोगे। ठीक है, बायो में भी सुन लो ना, केमिस्ट्री में भी सुन लेना। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब बेटा जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, अभी रिडक्शन क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अभी है क्या? ठीक है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने 7th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा, इतना तो पढ़ा है कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमको ऑक्सीजन देता है, ये तो पढ़ा है सबने। करता क्या है प्लांट? व्हाट हैपन, हम प्लांट में पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ताकि उसकी ग्रोथ हो, फोटोसिंथेसिस करे। ग्रोथ कैसे होगी? जब कुछ खाएगा, कुछ एनर्जी बनेगी। ठीक है। तो बेटा क्या है, हमने ये बचपन से पढ़ा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्लांट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? और हम प्लांट में पानी डालते हैं। प्लांट करता क्या है? व्हाट हैपन, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल क्या है? एक हरे रंग का मॉलिक्यूल। ग्रीन पिगमेंट। ठीक है बेटा। व्हाट हैपन? Carbon dioxide or water in the presence of sunlight and chlorophyll converted into something called as glucose and oxygen. ठीक है जी। अब हम प्लांट को खाते हैं बेटा, तो हमको ग्लूकोज नहीं मिलता। क्यों? प्लांट इस ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च की। ठीक है, बना रहा है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, बट स्टोर कर रहा है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एस से स्टोर, एस से स्टार्च। ठीक है जी। ए बी सी डी ई एफ जी आता है, एफ और जी क्लोज हैं, तो जी ग्लूकोज, जी फॉर्म। प्लांट फॉर्म करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसमें किसी कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है अभी भी हम उसको आगे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे कोई बताएगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस की? अगर ये आपके सामने, दिस इज अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड समबडी आस्क व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन बता पाएगा? बेटा यू आर सिटिंग इन द लास्ट, व्हाट आर यू राइटिंग? मैं टाइम दूंगी, पहले समझो। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, यहाँ समझने के लिए आए हो। ठीक है, बस लिखना नहीं होता तो बुक से भी उठा के लिख लेते, काम खत्म। इफ दिस स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई आस्क यू कि फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट? कौन कौन बता पाएगा? यहाँ सामने बेटा क्या क्या लिखा है आप? यस, व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट इज रिटन हियर? तो ये क्या हो, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये हम दे रहे हैं। इसमें किसी कोई डाउट है? दिस इज व्हाट वी आर गिविंग एंड दिस इज शोइंग व्हाट इट इज कन्वर्टिंग इनटू। इसमें किसी कोई डाउट है? अगर ये हम देंगे ही नहीं तो ये बनेगा कैसे, राइट? तो ये है बेटा फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं बात करती हूँ व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बच्चा अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये विजिबल है कि ज्यादा पतला हो गया? अभी ज्यादा मोटा है? ये ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है बेटा, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस है, अभी हमने पढ़ा। आगे और ग्लूकोज, ऑक्सीजन, गुड। अब बेसिकली जो वर्ड हम यूज करते हैं, समथिंग कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, मतलब कुछ भी करने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए, जैसे कि मुझे कपड़ा बनाना है तो मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, राइट? सिमिलरली फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल बेटा, अगर हम सही में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये रॉ मटेरियल जो मुझे चाहिए और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस कि कंडीशन क्या करनी है? कंडीशन है कि भैया सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो व्हाट हैपन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नाउ माय क्वेश्चन इज, हम प्लांट में पानी कहाँ डालते हैं? रूट्स में। तो क्या फोटोसिंथेसिस रूट्स में हो रहा है? हो रहा है रूट्स में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। तो क्या जरूरत है कि वो जो पानी रूट में है वो लीव तक पहुंचे? ठीक है, तो पानी हमने कहाँ से डाला? तो रूट्स में डाला, राइट? बेसिकली रूट से जा रहा है, तो रूट से पानी जा रहा है, राइट? नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के अगर मैं कांटेक्ट में बात करूं तो प्लांट का कौन सा पार्ट है? एरियल पार्ट है या जो ग्राउंड के अंदर है? एरियल पार्ट है।
तो एरियल पार्ट में अगर मैं बात करती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू एंटर करती है। कोई डाउट है इसमें? ये भाई साहब कहाँ प्रेजेंट है? और ये तो कोई भी सोर्स हो सकता है सनलाइट का, ठीक है, आप यहाँ लाइट लिख लो। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, ठीक है। व्हाट हैपन नाउ, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। देयर इज अ प्लांट, ठीक है जी, उसके पास जो रूट है ऐसी है, सिंपल सी रूट है। देयर इज अनदर प्लांट, उसकी रूट है उसमें ऐसे। कौन सा प्लांट ज्यादा पानी ले पाएगा, ए या बी? वाई? सपोज मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक है, डॉट कहाँ बना? यहाँ पे बना। मेरा हाथ अभी भी यही बना। चलो एक मिनट, मान लेती हूँ मेरा हाथ ये है, मैं कितना पार्ट इरेज कर पाई? मैं पतला सही, ज्यादा इरेज कर पाई। मीन्स क्या हुआ कि सर्फ नहीं हुआ क्या? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सपोज आई एम स्टैंडिंग हेयर, राइट, मेरा हाथ है, इतना ही पार्ट कवर हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे फ्रीज हो गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो बेसिकली जो रूट्स होते हैं दे हैव फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कि हम रूट हेयर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो पाएगा, प्लांट ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब करेगा। कोई डाउट है इसमें? तो एज यू कैन सी हियर, दीज दीज आर द रूट हेयर्स, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये रूट हेयर को मैग्नीफाई करके दिखाया है, ये रूट हेयर है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर यहाँ पे एंटर कर गया। वाटर एंटर कैसे करता है, ऊपर कैसे पहुंचता है, सब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्रांस। अभी मुझे बस पता है कि वाटर पहुंच गया, कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, बाद में, ठीक है जी। वाटर पहुंच गया, वाटर कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से वाटर यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? पक्का? नाउ व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? आपने बचपन में पढ़ा था स्टोमेटा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो सुन लो। स्टोमेटा, प्लांट के पास होता है स्टोमेटा, ठीक है। बेसिकली ये एक ओपनिंग होती है, ये स्ट्रक्चर है पूरा स्टोमेटा का। ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमा, ठीक है। इस ही ओपनिंग से प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये वो ओपनिंग है जहां पे प्लांट क्या कर रहा है, गैस चेंज। अब बात ये आती है कि ये स्टोमेटा क्या हमेशा गैसेस एक्सचेंज हो सकता है? गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ बेटा इससे ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब कि क्या है, ट्रांसपिरेशन सिंपल से अगर शब्द में बात करूं कि प्लांट जो वाटर है वो इवापोरेट होता जा रहा है, तो ऐसे तो प्लांट विल्ट हो सकता है, सूख सकता है, बट प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटल पोर को क्लोज करता है, ठीक है जी। इसका मतलब स्टोमेटल पोर ओपन होता होगा तभी गैसियस एक्सचेंज होता होगा, तो वो ओपन कैसे होता है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इस डायग्राम की बात करती हूं, अगर ये स्टोमेटा का डायग्राम आता है बनाने के लिए तो समझ लो पहले, फिर लिख लेना इसके बाद की सारी चीजें। इफ यू कैन सी दिस स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय समथिंग, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि इसको गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल, ठीक है जी। तो इसके दोनों तरफ क्या है बेटा, गार्ड सेल। लेट अस अज्यूम ये मेरा हाथ है, ठीक है जी, यहाँ पे बीच में जगह है, तो ये हो गया आपका पोर, ये हो गया, क्या हो गया, गार्ड सेल। कोई डाउट है इसमें? तो अगर ये इस तरीके से है तो क्लोज है, ये इस तरीके से है तो ओपन है। मीन्स अगर थोड़ी सी बल्जिंग है तो ये ओपन है, बल्जिंग नहीं है तो ये क्लोज है। इसमें किसी कोई डाउट है?
अब ये बल्जिंग कैसे आई, क्या हुआ कि ये ओपन हो गया? तो व्हाट हैपन बेटा, इसके साइड में आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिख रहा है? एक्चुअली ये जो सेल्स हैं वो क्या हैं, वो सेल्स हैं जो कि गार्ड सेल के सबसाइड हैं। सबसाइड मतलब उसके बगल में है, उसके पास में है, तो इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, क्योंकि उसके साइड में है। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब गार्ड सेल कहता है यहाँ पे, यार सब्सिडियरी सेल मेरे पास पानी नहीं है, मैं क्या करूं? कहता कोई बात नहीं भाई, तेरे पास पानी नहीं है, तू ले ले। कहता यार और नहीं है, और नहीं है, और ले ले, और नहीं है, और ले ले। तो जब तक ऐसा पॉइंट नहीं आता है कि पानी बराबर हो गया, तब तक ये देता रहेगा इसको। व्हाट हैपन, इतना पानी हो गया, गार्ड सेल अब पल्ज आउट हो गया, जैसे कि अब बलून में पानी भर दिया, फूल जाता है ना, कि भाई साहब भी फूल गए, ऐसे हो गए, ये वाला पोर ओपन हो गया। ठीक है जी, कोई जगह कोई इसमें डाउट है? बस नॉर्मल सी जगह थी, खुल गई। ठीक है, ऐसा हुआ। अब जब पानी किसी भी चीज में अंदर जाता है, जैसे कि पानी अगर इसमें अंदर गया, तो पानी गार्ड सेल की वॉल पे प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली जब गार्ड सेल में पानी है तो गार्ड सेल की वॉल पे क्या लग रहा है? टर्गर प्रेशर। ठीक है जी, और गार्ड सेल क्या हो गया? टर्जिड, मतलब फूल गया। जब पानी निकल गया, गार्ड सेल पिचक गया, फ्लेसिड। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपन होता है और स्टोमेटा क्लोज होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है स्टोमेटल की ओपनिंग और क्लोजिंग पे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक लिख लो, तो जहाँ से लिख, ये लिखो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, ये कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। एम आई क्रिस्टल क्लियर टिल हियर? क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस पूछूं के बाद, तो जो भी लिख रहे हो सोच समझ के लिखना। यहाँ पे किसने नाम था? जो यूनिफॉर्म में नहीं आया, यूनिफॉर्म मिली नहीं है या फिर पहन के नहीं आया है? डन। ये चीज बहुत बार पढ़ेंगे और आगे चल के थोड़ा सा मॉडिफाई। यू गॉट द नोट्स, द फर्स्ट चैप्टर नोट्स? whenever you get the notes और the modules जो पढ़ाया है, मेक श्योर तो घर जाके या फिर नेक्स्ट क्लास से पहले रीड करके आया करो। ठीक है, मे बी कोई टॉपिक हो जो क्लियर ना हो, मे बी तो कौन या फिर सब क्लियर हो गया हो, तो बस जस्ट मेक श्योर। ठीक है जी, तो तुरंत उसको पढ़ लोगे तो इट विल बी केयर फॉर द लाइफ टाइम, मेक इट अ हैबिट। ठीक है जी, आगे बढ़ें। हाँ, ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल ड्रॉ करना है, अब भी करो या फिर होमवर्क में करो, ये डायग्राम तो ड्रॉ करना ही, इट विल एग्जाम्स। इसके बारे में भी बात करेंगे, जो डॉट्स दिख रहा है ना, थोड़ा आगे चल के।
कोई डाउट किसी को बेटा? लेबलिंग खुद से करो, देखने की जरूरत ही नहीं, आना चाहिए ना। जो गार्ड कर रहा है गार्ड सेल, जो गार्ड सेल के सब साइड प्रेजेंट है सब सेल। डन। तो ये चीजें क्लियर हैं आपको बेटा? इसमें कोई डाउट है कि ये स्टोमेटा ओपन है, वो स्टोमेटा क्लोज है, स्टोमेटा के साइड्स में सब्सिडियरी सेल्स हैं, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आयन हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? ठीक है जी, विच आयन हेल्प्स इन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा? पोटेशियम। ठीक है, चलो अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक बार स्टेटमेंट देख लो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द टर्गर प्रेशर। कोई डाउट? कोई डाउट? caused by the osmotic flow of water in the guard cell. Osmotic flow, osmosis, 9th में पढ़ा था। movement of solvent from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane. cells की membrane semi permeable। अभी हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे कि वाटर विल मूव, सब साइड सेल कहेगा कि भाई मेरे, गार्ड सेल कहेगा भाई मेरे पास पानी नहीं है, सब साइड सेल कहेगा भाई ले 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 ले। मीन्स वाटर इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और एक सेल की बात हो रही है, तो सेल में कैसा मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऑस्मोटिक फ्लो, माने क्या हुआ होगा? ऑस्मोसिस। जिसको ऑस्मोसिस नहीं पता यहाँ पे लिख लीजिए भैया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। solvent high concentration, movement of solvent from high concentration towards low concentration। यहाँ पे क्या होना जरूरी है? मेम्ब्रेन का सेमी परमी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है जी, डिफ्यूजन हम गैस के टर्म में भी बात करते हैं, किसी भी टर्म में बात करते हैं, सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के। ऑस्मोसिस हम सॉल्वेंट की टर्म में बात करते हैं, और इसका होना बहुत जरूरी है। हमारे डे टू डे लाइफ में ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है? अच्छा, और कहीं मतलब ऐसे, ऐसा कोई इक्विपमेंट आपको पता है जहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा हो और आपके लिए यूजफुल हो? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ आरओ? आरओ, एक्वागार्ड, आरओ, पानी पीते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, द फुल फॉर्म ऑफ आरओ इज बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब वाटर विल बी मूविंग फ्रॉम, जो आपका पानी है, घर का पानी है, में क्या है? गंदा है। जो पानी आ रहा है वो गंदा है, में बाकी चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, पानी कम है, इम्प्योरिटीज ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, और यहाँ पे पानी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे जबरदस्ती की, भाई प्रेशर लगा के कि तुम जाओ, ठीक है, तुम जाओ।
So water is moving from low concentration to high concentration through a semi permeable membrane, hence reverse. ठीक है, चलो बस आरो आरो बोलते हैं, फुल फॉर्म नहीं पता, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बैक टू द कॉन्सेप्ट। व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड, एक्सपेंड कर जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब गार्ड सेल टर्जिड है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड करके और स्टोमेटा क्लोज हो गया। ठीक है, हाँ फूल गई है, समझ जाओ, पानी आ गया उनके ऊपर, टर्गर प्रेशर लग गया, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो तुम सब, मैं बोल रही हूँ क्लोज हो जाएगा तो सब हाँ हाँ क्यों कर रहे हो, ध्यान यहाँ होना चाहिए। टर्जिड एक्सपेंड, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। when the guard cell lose water they become flaccid leading to the stomatal closure, माने स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। इन शब्दों का होना बहुत जरूरी है when you're writing the answer, jot it down। कोई आरो मत लिख के आ जाना साथ में। क्लियर है, कोई डाउट? सॉरी बेटा, पिचक जाना। बेटा गार्ड सेल के साइड में जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल के साइड में उनको क्या बोलते हैं? आर यू नॉट इन द क्लास? फिजिकली, नॉट मेंटली? दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। गार्ड सेल के साइड में जो सेल्स है उनको क्या बोला गया? तो जस्ट फिजिकली प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होगा बेटा, थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो डन, एवरीबॉडी राइट इट डाउन। अ स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ, किस क्या क्या चीजें स्टोमाटा के पास? गार्ड सेल, इतना धीरे आवाज क्यों आ रही है? A guard cell consists of pore, that is stroma, or guard cell. Sorry, a stomata consists of pore, that is stroma, guard cell, subsidiary cell के पास, guard cell के पास chloroplast भी है. The extension of roots called as root hairs. What is the role of root hair? Increases the surface area for absorption. तो question आ सकता है, how roots modified themselves? So the roots have hair-like extension called as root hairs, which increases the surface area of water absorption. ठीक है जी, चलिए coming back to the site of photosynthesis. How many of you know where does the photosynthesis take place? लीफ। चलो अब जब लीफ में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या करते हैं कि लीफ का ही क्रॉस सेक्शन, लीफ को ही कट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलो ये है अपनी लीफ, इसको कट किया तो व्हेन यू कट द लीफ, जो आपको पहली लेयर ऑफ सेल्स दिखती है वो है ये। ठीक है जी, ओके। उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। डर्मा मतलब लेयर, लेयर जैसे कि स्किन। ठीक है, स्किन है डर्मल। ठीक है, एपिडर्मिस बाहर की लेयर, एपी मीन्स अबव, जो कि सबके ऊपर है। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? एपिडर्मिस। ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस दिख। नाउ कमिंग बैक टू, ये बड़े बड़े से सेल्स दिख रहे हैं, कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा ना? ठीक है, ये बड़े बड़े से सेल्स सबको नजर आ रहे हैं, ये वाले। मेरा क्वेश्चन ये है,
टिश्यू किस किस को याद है? प्लांट टिश्यू थोड़ा सा भी? क्या किसी ने ये वर्ड सुना था? पैरेनकाइमा। हमने पढ़ा था पैरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो पैकेजिंग, स्टोरेज, फूड सिंथेसिस, मतलब बेसिकली एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास बहुत काम है। ठीक है, ऑलराउंडर, या फिर हम इसको फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये है आपका पैरेनकाइमा। कैसा पैरेनकाइमा? जिसके सेल्स लंबे लंबे हैं, तो हमने बोल दिया पैलिसेड पैरेनकाइमा। कोई डाउट है? पैरेनकाइमा है जिसके सेल्स लंबे लंबे हैं, तो मैंने बोल दिया पैलिसेड पैरेनकाइमा। इट कंटेन समथिंग कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो क्या हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल 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 वेरी प्रेजेंट है। ठीक है जी, कोई डाउट है? कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको यहाँ पे स्पेसिस दिख रहे हैं, तो इस स्पेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन देके जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पहुंच रहा है। ये भी क्या है? एक तरीके का पैरेनकाइमा है जिसके पास स्पेस है, जिससे एयर स्पेस कह रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया स्पंजी पैरेनकाइमा। कोई डाउट है? जैसे आपका जो स्पंज होता है उसमें एयर स्पेस होता है। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें? तो पैलिसेड पैरेनकाइमा, सबसे पहले एपिडर्मिस, कोई डाउट? फिर आया पैलिसेड पैरेनकाइमा, कोई डाउट? उसके नीचे आया स्पंजी पैरेनकाइमा, नीचे फिर से एपिडर्मिस। बट कैसी एपिडर्मिस? लोअर एपिडर्मिस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज दिस इज लीफ, मान लो ऐसे लीफ है, आपको क्या लगता है कि स्टोमेटा इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? मान लो ये स्टेम है, ये लीफ है, आपको क्या लगता है स्टोमेटा यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू सेज कि ऊपर की तरफ होना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू सेज कि नीचे की तरफ होना ज्यादा सही रहेगा? ऊपर या नीचे? नीचे। क्यों बेटा नीचे क्यों? अच्छा लगा? डायग्राम में नीचे दिया था, चलो ऑब्जर्व तो किया। एग्जैक्टली, हमने पढ़ा था कि अभी स्टोमेटा लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन भी करता है। तो अगर सारा स्टोमेटा यहाँ पे है तो बेटा क्या होगा? यहाँ ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लांट को उतना ट्रांसपीरेशन करवाना ही नहीं है। और एयर तो ऐसा तो है नहीं कि बस ऊपर वाले को मिल रही, भैया नीचे भी तो जा रहा है। ऐसा नहीं जो ग्राउंड फ्लोर पे उसको एयर नहीं मिल रही, जो टॉप फ्लोर पे उसी को एयर मिल रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वाटर लॉस थोड़ा चेक हो गया, इसीलिए स्टोमेटा यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक दिव्यांश है कोई? ठीक है जी, चलो नाउ अब ये बताओ, आप में से एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर कौन कौन देगा? आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? व्हाट इज दिस? आप खुद ही, चल बेटा बता। यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि कौन से सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? इस वाली लेयर में? यहाँ बस इतने में बताओ, इतने में बताओ। आई थिंक इट इज, ओ शिट, आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी नाउ, तो नहीं भी दिख रहा था। अच्छा ये बताओ, किस किस को स्टोमेटा याद है? किस किस को स्टोमेटा याद है? स्टोमेटा के कौन से पार्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था? गार्ड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लोअर एपिडर्मिस में। तो गार्ड सेल्स, इसको ना 4-5 स्टार बना के लिख लो। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इकलौता एपिडर्मल सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो है बेटा आपका गार्ड सेल। इसके अलावा किसी भी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। मेक इट
जितने स्टार्स बनाने हैं बना के लिख लो. गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? इस पार्ट पे. इसको हम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे इस पार्ट को? इसको भाई पैलिसेड पैरेन्काइमा. इतना जल्दी मत भूलो. ये वाला कौन सा पैरेन्काइमा? पंजी पैरेन्काइमा. ठीक है जी. ये जो आपका अपर एपिडर्मिस है ना, इससे वाटर लॉस को चेक करने के लिए यहाँ पे क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, वैक्सी क्यूटिकल. तो अगर आपको कभी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप देख लेना, अगर कोई लीफ है उसके ऊपर आप वैक्स लगा दोगे ना, तो वो देर से ड्राई होगी या फिर विल्ट होगी एज कम्पेयर टू एक लीफ जिसको पास वैक्स नहीं है. वैक्स का काम क्या है? वाटर लॉस को चेक करना, रोक देना. ठीक है जी. कोई डाउट है इसमें? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग. चल बेटा आप बताओ. अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दिस इज 1 3 सॉरी दिस इज 3 दिस इज 4. फोटोसिंथेसिस कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा होगा? क्या होगा आंसर? 4 में. एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई इट? फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या होना जरूरी है? क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में. सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किसके पास है? पैलिसेड पैरेन्काइमा. उसके बाद किसके पास है? अरे उसके बाद पंजी पैरेन्काइमा. इस पूरी लाइन में तो केवल गार्ड सेल के पास ही तो है, और किसी के पास थोड़ा ना है. आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे स्टोमेटा? कहीं दिख, सॉरी, कहीं दिख रहा है आपको क्लोरोफिल? कहीं नहीं है. तो ना आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. इसके बाद आगे पढ़. आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स. चलो भैया. चलो 1 मिनट रुक जाओ. डन. चलो. किस किस को क्वेश्चन समझ में? किस किस को क्वेश्चन ही बाउंस कर गया? तो रीड करते हैं मेरे साथ. बोलता है इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ. ट्रांसवर्स सेक्शन माने लीफ है ऐसे कट किया. ठीक है जी. अगर ऐसे कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स. इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर्स ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स. तो ये आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन है लीफ का. अभी आपके पास लेयर ऑफ सेल्स है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा होगा? कोई डाउट इसमें किसी को? अभी हमने पढ़ा था कि पेलिसेड और स्पंजी के पास क्लोरोफिल ज्यादा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, हेंस क्लोरोफिल ज्यादा है, हेंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा. फोटोसिंथेसिस सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इस बार सैंपल पेपर में आया था. ठीक है जी. चलिए नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो तो रहा है क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कैसे दिखता है क्लोरोप्लास्ट? चलो, को नहीं पता? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं हम 9th. ठीक है जी.
चलो, कितनी लेयर्स दिख रही हैं? तो क्लोरोप्लास्ट इज अ टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस वन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहो। OM IM भी लिख सकते हो। OM मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, IM मीन्स इनर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। डन। ऐसे स्टैक्स ऑफ कॉइन बनाओ। ऐसे स्टैक्स ऑफ कॉइन को ज्वाइन कर देना। बेटा बात है नहीं बिल्कुल भी। ये वाला पोर्शन आप लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, ये मैं समझाने के लिए बना। हाँ, एवरीबॉडी लुक हियर। चलो बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, एक एक कॉइन को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड, ठीक है। एक एक कॉइन को, ठीक है। द स्टैक, द स्टैक, एक के ऊपर एक पूरा स्टैक, द स्टैक ऑफ कॉइन इज नोन एज ग्रैनम, ठीक है जी। एक स्टैक ग्रैनम, एक स्टैक ग्रैनम। मोर देन वन स्टैक इज नोन एज ग्रैना, ग्रैना इज प्लूरल, ग्रैनम इज सिंगुलर, ठीक है जी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम, थाइलाकॉइड। ये जो खाली सी पूरी जगह दिख रही है सेंटर में, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? पक्का? ये जो आपको डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं रेड रेड कलर के, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है बेटा 70S टाइप, सब 9th में पढ़ा था ये सर। ये जो क्या है, ये है DNA, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम। इसमें किसी कोई डाउट है? डायग्राम क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे फोकस, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। मैंने इसको इनलार्ज करके बनाया है, ठीक है। आपको क्या ये डॉट डॉट नजर आ रहा है ग्रीन ग्रीन? ये ग्रीन ग्रीन डॉट बेटा आपका क्या होगा? क्लोरोफिल, ठीक है। कोई डाउट है? तो जब भी आपकी सनलाइट फॉल कर रही है, ठीक है, सनलाइट फॉल की यहाँ पे, किसके पास आ गई? आपके क्लोरोफिल के पास, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ तो मैंने बोला लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये जो भी रिएक्शन हो रहा था उसको होने के लिए लाइट की जरूरत थी, ठीक है जी। कोई डाउट है? तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा साइट ऑफ लाइट रिएक्शन तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ही। नो, क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट के सारे पार्ट्स हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन?
थाइलाकॉइड, क्योंकि ये एक थाइलाकॉइड यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये आपको एक दिख रही है ना, बेसिकली इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ दैट। ये इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इस पे यहाँ पे मेम्ब्रेन पे ग्रीन ग्रीन, ठीक है जी। मेम्ब्रेन पे ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं, ठीक है दी। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली जिसको लाइट की जरूरत है, मतलब फोटोसिंथेसिस को हमने दो में डिवाइड करा है, लाइट रिएक्शन और एक जिसको लाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात में नहीं, वो दिन में नहीं हो सकता, वो दिन में हो सकता है, बट उसको होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो वो कहलाता है बेटा डार्क रिएक्शन। तो द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज योर क्रोमा। तो लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है? लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है? डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है? लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है? कोई डाउट है इसमें किसी को? So the site of light reaction is thylakoid, site of dark reaction is stroma. Means photosynthesis is divided into how many reactions? Two. क्या क्या? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। सबसे पहली बात, सन में जो लाइट है, ठीक है, जो फोटोन की फॉर्म में है, उसको आपका क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करेगा। कहाँ पे करेगा? कौन से पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में? थाइलाकॉइड में, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो लाइट एनर्जी आई, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लाइट एनर्जी से तो काम बनेगा नहीं, या फिर प्लांट की बॉडी के अंदर उस लाइट एनर्जी को कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लांट की बॉडी या हमारी बॉडी यूज कर सके, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है जी। तो वो जो लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एटीपी। आज एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं NADPH, है क्या? डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो क्या हुआ बेटा, ये जो लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH और यूज हुई इन द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपका डार्क रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड था CO2, वो इसका यूज करके यहाँ पे चीजों का यूज करके किस कन्वर्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो तीन मेन इवेंट क्या है? पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा इवेंट क्या है? उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर को स्प्लिट करना, तीसरा है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना। नाउ कमिंग बैक टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला बेटा आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? क्या करना? रिड्यूस करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 और आपके पास C6H12O6 है। क्या लग रहा है कि इसके पास क्या है और उसके पास क्या नहीं, सॉरी इसके पास क्या नहीं है जो उसके पास है? हाइड्रोजन। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज योर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज योर, किसी कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया। नाउ ऑक्सीडेशन एकदम उल्टा होता है रिडक्शन का, मतलब रिमूवल ऑफ, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिमूवल। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? कोई डाउट है इसमें किसी को? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इसके अंदर रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इफ यू कैन सी CO2 इट गेट कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया।
टॉकिंग अबाउट वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन बन गया, तो क्या मैं यह कह सकती हूँ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर। ठीक है जी, कोई डाउट है? एक डायग्राम देख लो फिर आप लोग लिख। चलो नाउ इसको समझने की कोशिश करो। लाइट पड़ी, कोई डाउट? लाइट पड़ी तो क्या था? थाइलाकॉइड पे लाइट पड़ी, किसका ब्रेकडाउन हुआ? क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल चुका है। ठीक है जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? अभी पढ़ा था ना NADPH और ATP में, इसका यूज किस में हुआ? कार्बन को रिड्यूस करने में, या फिर बोल सकते हैं कि हम C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाने में। कोई डाउट है इसमें? अब ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, हमने ग्लूकोज को, हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, रिलीज क्या हो गया? ये ग्लूकोज प्लांट स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च टेस्ट जब भी हम करते हैं, किसी चीज में अगर स्टार्च प्रेजेंट है, अगर मैं उस पर आयोडीन डाल देती हूँ, जैसे कि आपके पास पोटैटो है, आपने अगर आयोडीन उस पर डाल दिया, द पोटैटो विल कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, एक क्वेश्चन करो इसके बाद सब लिखना। एक चीज और बता देती हूँ, वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होता है जिसमें पैचेस होते हैं, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे येलो, कहीं पे कुछ। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। उसके बाद मैं 30 पे बंद कर दूंगी। चलो, किस किस को क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं, आंसर तो किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं समझ में आ गया, समझ में नहीं आया कि आंसर कैसे करना है, और किस किस को आंसर भी आ गया? ब्लू, वेरी गुड, नाउ अंडरस्टैंड इट। The question is saying read the sentence below, words written in which color can be changed to make the sentence more accurate। ठीक है, क्या मैं इसको चेंज करूं तो सही हो जाएगा? ठीक है, इसको चेंज करूं तो सही हो जाएगा, इसको चेंज करूं तो सही हो जाएगा, इसको चेंज। अब समझो, वेरीगेटेड लीफ क्या बताया मैंने? तो पैचेस होते हैं ग्रीन येलो समथिंग समथिंग समथिंग। अब मुझे बता, ग्रीन पैच पे फोटोसिंथेसिस होगा या येलो पैच पे? ग्रीन पे। तो अगर मुझे टेस्ट करना है फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज किस में स्टोर हो गया? अगर मेरे पास पैच वाली लीफ है, मैंने उस पे आयोडीन डाल दिया, तो ग्रीन वाला पैच ब्लू ब्लैक कलर देगा या येलो वाला? ग्रीन वाला क्यों देगा? मीन्स वेरीगेटेड लीफ कैन बी यूज्ड। तो मतलब अगर मैं इस वर्ड को चेंज कर दूं तो मेरा स्टेटमेंट सही हो जाए। चेंज कर दिया मैंने, इसको हटा दिया पूरे को, सॉरी। हाँ तो कर ही तो, सेंटेंस का कलर बेटा, रीड द सेंटेंस बिलो, वर्ड्स रिटन इन विच कलर, ब्लू वाला चेंज कर दिया, कैन बी जगह कैन नॉट बी यूज जगह कैन बी यूज कर दिया। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो देयर इज ए सिंपल एक्सपेरिमेंट, क्या करना है आपको? वेरीगेटेड लीफ लेनी है, वेरीगेटेड लीफ को लेके अल्कोहल में बॉईल करना है। अल्कोहल में बॉईल इसलिए किया गया कि कहीं उस जितनी भी फोटोसिंथेसिस होनी थी हो चुकी है, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, रोक देगा। आयोडीन टेस्ट कर दिया, जहाँ पे ग्रीन पैचेस थे, सॉरी जहाँ पे ग्रीन पैचेस थे वहां पे फोटोसिंथेसिस हो गया, जहाँ पे ग्रीन पैचेस नहीं थे वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। कोई डाउट है? पक्का? ये वाले पॉइंट्स लिख लो। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन,
साइट ऑफ डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में बेटा एनर्जी वाला काम हो गया, डार्क रिएक्शन रिडक्शन हो, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। ये चीज क्लियर है सबको पक्का? अभी तक जो पढ़ा ठीक है, थोड़ा सा इससे ज्यादा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पक्का? द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट का वो पार्ट, मतलब लीफ का वो पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करूं, कौन सा? पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है जी। पैक्सी क्यूटिकल का काम क्या? पैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल अभी पढ़ाया था एपिडर्मिस के, हाँ, टू चेक वाटर लॉस, चेक वाटर लॉस, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें किसी को? एक्सचेंज स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अपर सरफेस ऑफ द लीफ या लोअर सरफेस? वाई लोअर सरफेस ऑफ द लीफ? ठीक है, लिख लिया सबने? खुद भी लिख सकते हो, समझ में आया? अगर खुद से एबल टू फ्रेम द आंसर, ठीक है, नहीं तो आता होगा फ्रेमिंग में दिक्कत हो जाएगी। चलिए मूव अहेड। कोई डाउट? प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डन, रिक्वायरमेंट क्या क्या? मैकेनिज्म, दो रिएक्शन, लाइट कहाँ पे, लाइट कहाँ पे, डार्क कहाँ पे, तीन इवेंट कौन कौन से? तीन इवेंट फोटोसिंथेसिस, पहले शुरू से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, दूसरा रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। नाउ देयर इज सम इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड, आई थिंक पता भी चल गया होगा, बट फिर भी इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड वांट्स टू लाइक जॉइन पीडब्ल्यू, वो एक कोड स्कैन करके आ सकता है, एंड अगर आपके कोड से स्कैन करके आता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, ठीक है जी। चलो, थैंक यू एवरीवन, चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं? कोई है जिसको डाउट हो? ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।